राहुल गांधी इस हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी से भी नहीं डरते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं, किसी से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। और मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने वाला और मोदी के हर मुद्दे पर कटघरे में रखने वाला और उसे कटघरे में रखकर सवाल पूछने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई एक ही नेता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। बाकी किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मोदी से सवाल उसके आंख में आंख डालकर पूछ ले। लेकिन राहुल गांधी इकलौते ऐसे हिंदुस्तान के नेता है जो मोदी को ललकारते हैं, सामने से चैलेंज करते हैं कि तुम्हें इस बार गुजरात में हराएंगे। बताइए किसी नेता में इतनी हिम्मत है? अगर वो बोल दे, हिम्मत करके बोल भी दे लोकसभा में मोदी के सामने, मोदी के आंख में आंख डालकर, तो अगले दिन उस पर रेड पड़ जाएगी, ईडी की रेड पड़ जाएगी, सीबीआई की पड़ जाएगी, मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगी, ट्रोलिंग होने लगेगी, उन पे इनकम टैक्स का छापा पड़ने लगेगा। लेकिन मजाल है मोदी में कि राहुल गांधी का कुछ उखाड़ पाए, क्योंकि सब कुछ करके इसने देख लिया है, सब कुछ करने के देख लिया है। चाहे मीडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, छोटा कोर्ट हो, बड़ा कोर्ट हो, सब कुछ मोदी ने कर देख लिया है, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया है राहुल गांधी का। इसलिए सुप्रिया सेनेत का कहना है कि राहुल गांधी इस भारत के ऐसे नेता हैं जो मोदी की आंख में आंख डालकर बात करते हैं और सीना चौड़ा करके बात करते हैं कि हाँ, तुम यहां गलत किए हो, तुमको जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे जननायक है दोस्तों, जो हमेशा हर किसी के लिए खड़े होते हैं और कभी अपने वादे को, जब से नेता विपक्ष बने हैं या उससे पहले भी सरकार से सवाल पूछना उनका फर्ज होता है और हर जनता को पूछना चाहिए। लेकिन सबसे शर्मनाक बात क्या है कि हमारा देश का जो मीडिया है, यानी नेशनल मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया है, मेंस मीडिया है, वो कभी सवाल पूछता ही नहीं है, क्योंकि उनके जो चैनल के मालिक हैं वो बिके हुए हैं और डर के मारे कभी ईडी का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, या जो हमने काले पैसे कमा कर रखे हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा, इसलिए डरते हैं। लेकिन राहुल गांधी हमेशा सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हाँ मोदी तूने ये गलत किया है, और डंके की चोट पर बोलते हैं। और जब तक वो राजनीति में है, जब तक इस धरती पे जिंदा है, तब तक अपने वादे से कभी पीछे हटने वाले नहीं है। आपको याद होगा जो अमेठी का मोची था, रायबरेली का, उसका कर्जा राहुल गांधी ने माफ कर दिया। अब इंसानियत के लिए इससे बड़ा मिसाल क्या हो सकता है कि राहुल गांधी वाकई सिर्फ नेता नहीं है, वो जनता के सेवक है। और आज के डेट में गरीब जनता के लिए वो मसीहा से कम नहीं है, किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो जितना मदद करते हैं लोगों को, पब्लिक नहीं करते हैं, फोटो खिंचवा के नहीं डालते हैं, क्योंकि फोटो खिंचवा कर डालने लगेंगे तो सैकड़ों लोगों को मदद करते हैं। और फोटो खिंचवा कर डालने से क्या होता है कि अगर आप किसी का मदद किए हैं तो उसका मजाक भी उड़ता है, क्योंकि मीडिया में चर्चा होने लगती है, मीडिया उसके घर पहुंचने लगता है, ट्रोल करने लगता है, उससे इंटरव्यू करने लगता है, इसलिए उसकी बेइज्जती होती है। इसलिए सब कुछ देखते हुए राहुल गांधी ऐसी बेइज्जती किसी के भी नहीं करते हैं। दोस्तों यही सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है इस देश में, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसे डरा दे उनको और अपने इरादे से उनको पीछे कर दे। यानी जो कार्य को लेकर वो चले हैं, देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उसको कोई रोक दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या कोई भी हो। प्रधानमंत्री में तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण आकर सुन ले, या लोकसभा में जब राहुल गांधी बैठे हो, उनका उस दिन भाषण ना हो, मोदी का भी भाषण हो तो मोदी अपना भाषण में दे दे। इस बार लोकसभा में तो मोदी ने ये भी नहीं किया। इतना खौफ और इतना डर तभी होता है जब आप कुछ काम नहीं करते हैं, जनता को सिर्फ सपने दिखाते हैं, ठगते हैं, बहकावे में आते हैं, तभी इतना डर होता है। वाकई इतना डरा हुआ और इतना डरपोक और इतना कमजोर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ।